आज की वीडियो में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखा था कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए से हम किस तरह मैक्सिमा और मिनिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट वो मेथड हमें कभी काफ़ी लेंथी लगता है, बिकॉज देखिए हमारे पास एक पॉइंट होता है, हमने उसके लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ चेक करनी है, राइट साइड पर भी वैल्यूज़ चेक करनी है, तो स्लोप के साइंस हमने चेक करने हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी लेंथी। तो इसका कोई हमारे पास शॉर्टकट है? तो बिल्कुल है, और उसी शॉर्टकट का नाम है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस करने से पहले हमें एक आइडिया क्लियर करना होगा, वो है हमारे पास कनकेविटी का आइडिया। इसे आप कह सकते हैं कि ये आपके पास ग्राफ की एक किस्म की शेप होती है। लाइक आपके पास अगर इस तरह का कर्व है तो इसका मतलब है ये कनकेव अप है, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई कर्व है तो इसका मतलब है वो आपके पास कनकेव डाउन है। तो इन शॉर्ट हमें कनकेविटी यही बताती है कि जो हमारा ग्राफ है वो बेंड कहाँ पर कर रहा है, अप या फिर डाउन। बट क्वेश्चन ये है कि हमें अपने डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चलेगा कनकेविटी के बारे में। तो ये हमारा रूल है कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो अगर हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो हमारे पास हमारा ग्राफ कनकेव अप होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास 0 से कम है तो हमारा ग्राफ कनकेव डाउन होगा। कनकेव अप जिस तरह हमारे पास एक कप है और वो इस तरह पड़ा हुआ है हमारे पास किसी टेबल पे, ठीक है, तो वो कनकेव अप है। और अगर आप उसे उल्टा कर दें, जिस तरह हमारे पास इसमें से वाटर होगा या जो भी इसमें होगा वो स्पिल हो जाए, इस तरह हमारे पास कनकेव डाउन होता है। अच्छा, अब ये पॉइंट काफ़ी लोग मिस कर देते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमें कैसे कनकेविटी बता देता है। मतलब कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हमें टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है? स्लोप बताता है हमारी, ठीक है। बट अगर हम अपना सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव तो हमें पता है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका मतलब है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं, मतलब कि हम इस स्लोप का रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं। तो ये हमें बता देता है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज हमें ये बता देता है कि हमारी स्लोप जो थी क्या वो इंक्रीज़ कर रही थी या फिर हमारी स्लोप डिक्रीज़ कर रही थी। तो अगर इंक्रीज़ कर रही थी तो वो हमारे पास कनकेव अप था, ठीक है। अगर इंक्रीज़ कर रही थी, अगर डिक्रीज़ कर रही थी तो वो हमारे पास कनकेव डाउन था। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव हमें बता देते हैं बिकॉज हम स्लोप का रेट ऑफ चेंज मेजर कर लेते हैं। तो अब हमने अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैरी आउट करना कैसे है। तो सपोज़ करें हमने एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको याद होगा हमने किस तरह फाइंड करना है। हमने अपना एक्स पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसके लिए हमने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है, 0 के इक्वल रखना है। तो आपका एल्गोरिथम क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका। सेकंड स्टेप में आपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। देन थर्ड स्टेप में आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया एफ ऑफ एक्स को, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब जो आपने सेकंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड किया था, ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हो सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स, इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट करना है अपने सेकंड डेरिवेटिव। लाइक आपने देखें ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हम सी से रिप्रेजेंट भी तो कर सकते हैं ना, कि जहाँ पर हमारे पास ये 0 के इक्वल था इसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने अपने सेकंड डेरिवेटिव में इन पॉइंट्स को पुट करना है, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव की इन पॉइंट्स पर वैल्यू देखनी है क्या है, ठीक हो गया। तो अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर 0 से ज़्यादा आ जाएगी तो आपका मिनिमम होगा यहाँ पर, ओके। और अगर आपकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट सी, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट 0 से कम आ जाएगी तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा।
बट अगर हमारे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट सी 0 आ जाती है या फिर हमारे पास अनडिफाइंड आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा टेस्ट इनकन्क्लूसिव था। मतलब कि हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक मैक्सिमम था या फिर मिनिमम था। हम फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ रिजॉर्ट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम फिर बता सकते हैं। तो अब हम अपने एग्जांपल्स से समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, जहाँ पर हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब्ड माइनस 3x। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या था कि हमने अपना फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो वो हम कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वेयर्ड माइनस 3। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना था। मतलब कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 के इक्वल रख लेते हैं और x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं हम। तो देखें, इसमें हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं और एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। एक्स की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक हमारे पास -1 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी। तो मतलब कि हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक हमारे पास -1 आ गया और एक हमारे पास 1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 3x स्क्वेयर्ड माइनस 3x स्क्वेयर्ड माइनस 3, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये 2 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x और ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 6x है। अब हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो पुट वैल्यूज़ ऑफ c इन सेकंड डेरिवेटिव। तो देखें, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम -1 को पुट कर लेते हैं। तो 6 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -6। अब देखें, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट अ क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव आ गई है, मतलब कि ये 0 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है। अब हम अपने सेकंड के लिए देख लेते हैं। सेकंड क्रिटिकल पॉइंट जो था हमारा, वो हमारे पास +1 था। यहाँ पर 6 इंटू 1 हो जाएगा, ये 6, और ये 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास मिनिमम अकर हो रहा है। अच्छा, ये आपके पास एक ऑप्शनल स्टेप है कि आप अपनी y वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह के, जो हमारे पास फंक्शन था, ये हमारे पास जो फंक्शन था एक्स क्यूब्ड माइनस 3x, इसमें अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लग इन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो -1 था, अगर हम उसको प्लग इन करेंगे इस फंक्शन में, तो x का क्यूब था हमारे पास सबसे पहले -3 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आता है। और दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे भी हम प्लग इन कर सकते हैं, तो 1 क्यूब -3 इंटू 1, और ये हमारे पास बनता है -2। तो इस पॉइंट पे हमने देखा था कि हमारे पास हमारा मैक्सिमम था, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम था। तो ये हम अपनी y वैल्यूज़ भी बता सकते हैं कि जब हमारा x हमारे पास -1 था और y हमारे पास 2 था, तब हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी, और जब x हमारे पास 1 था और y -2 था, तब ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी। इसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी हम फाइंड कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पर हमारा ग्राफ अपनी कनकेविटी को चेंज कर रहा होता है, मतलब कि ट्रांजिशन कर रहा होता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो भी हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया था, जो कि 6x आया था हमारा, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी।
तो इसमें आपने साइन चेक करने होते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, जिस तरह हमने फ़र्स्ट डेरिवेटिव में किया था कि यहाँ 0, यहाँ -1 और 1, इन पर आपने वैल्यूज़ चेक करनी होती हैं अपने सेकंड डेरिवेटिव की। तो अगर यहाँ हमारे पास साइन चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। फिर आप बता सकते हैं कि हमने यहाँ 0 प्लग इन किया था, ठीक है, और हमारे पास 0 आया, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास हमारा फंक्शन इक्वल है x⁴ और हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 4 × x⁻⁴। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 0 के इक्वल ही आएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 4x³ मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 12x²। अब हम इसमें अपने क्रिटिकल पॉइंट को अगर प्लग इन करें तो ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब कि टेस्ट हमारा इनकन्क्लूसिव है, ठीक है, यानी कि हमें नहीं पता चल सकता, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास f(x) = x² + x। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड कर लेंगे हम। ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 1। अब हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब हम अपना सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि हम पुट करेंगे जो कि हमारे पास थी 2x + 1, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड डेरिवेटिव में अपने क्रिटिकल पॉइंट यानी कि -1/2 को प्लग इन करेंगे। बट इधर तो देखिए हमारे पास कोई x की वैल्यू है ही नहीं जहाँ पर हम अपने इस वैल्यू को प्लग इन कर सकें, तो हमारा आंसर तो 2 ही रहेगा। अब 2 क्योंकि हमारे पास >0 है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर हमारा लोकल मिनिमम है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। अच्छा, कनकेव अब का हमारा ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से आर्बिट्रेरीली x को चूज़ कर लें, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होना ज़रूरी है, इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। और एक हम और एग्जांपल देख लेते हैं, अपनी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, ठीक है। बट क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू थी तो जब इसको ओपन करते हैं तो हमें पता है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों x आते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास पॉजिटिव x आ जाएगा फॉर जब हमारे पास x >0 होगा, और एक नेगेटिव x आ जाएगा, -1 आ जाएगा हमारे पास जब हमारा x <0 होगा, ठीक है। और 0 पे तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो x = 0 के लिए हमारे पास अनडिफाइंड होगा। और इसमें देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, उसमें क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा 0 ही आएगा, बिकॉज हम x को अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। बट फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा अनडिफाइंड है, इसलिए हम अपने f(x) को ही देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो डिफाइंड है तो इसको तो हम 0 के इक्वल रख सकते हैं ना। तो x हमारा जब 0 होगा तब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी ना। देखें ये हमारे पास x की जगह हमने 0 पुट किया, तो अगर हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को देखें तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर आप अपना सेकेंड डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब कि इनकन्क्लूसिव की तो बाद में बात आती है, यहाँ पर हम इसे अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं।